बल्कि अभी तो कुछ मुसलमान यहाँ पे ऐसे बस रहे हैं जो कहते हैं हम इंडिया में चले जाए तो वहाँ पे खुश होते हैं। और ऐसे हालात आ गए हैं। और कुछ तो ऐसे और हैं। सनी देओल का डायलॉग, अगर 2 मिनट के लिए बॉर्डर खोल देंगे तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान हिंदुस्तान में आ जाएगा। कितने एग्री कर रहे हैं? हम एग्री करते हैं। नहीं, जो आप किताबों की बात कर रहे हैं ना, हमने मुताला पाकिस्तान में तो एम आलम का वो जो 5 तियारे उसने गिराए 5 सेकंड के अंदर, अब तो हमें वो भी मजाक लगता है सीरियस पूछो तो। तो पाकिस्तान में 4 जंगे भी तो हैं। हाँ, 4 जंगें हमने जीती हैं, 65 में हमने नाको चने चुपवाए हैं किताबों की हद तक। वो अब आगे पता लग रहा है जो अपनों को ही चने चुपवाए को दूसरों को नहीं चुपवाए। तो ये जो अब हमें पता चल गया कि 4 जंगों में से कोई भी नहीं जीता, और हम कितने टाइम तक छुट्टी मनाते रहे हैं। 1965 की छुट्टी मिली है, जंग जीते थे। कैसा लगा मेरा मजाक? वैसे तो ज्यादा खामोश ही रहना चाहिए, ज्यादा मशवरे देने नहीं चाहिए, क्योंकि वो मशवरे वाले को ले जाते हैं, ऐसा सिस्टम गोल करते हैं बंदे को पता नहीं चलता क्या। मैं वैसे शरीफ बंदा हूँ, ठीक है, मेरे घर वालों ने मुझे छुड़ाने के लिए नहीं आना। तो जेपी मॉर्गन के सीईओ ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा लीडर है कि जो बहुत टफ है, एक बहुत टफ लीडर है, अनबिलीवेबल लीडर है। तो जेपी मॉर्गन के सीईओ तारीफ करते हैं भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की और कहते हैं कि भाई ये तो जो उसने कर दिखाया है, जो काया पलट कर दी है इंडिया की, वो तो आसान काम नहीं था, ये तो अनबिलीवेबल काम है जो उसने कर दिया। अब अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। पाकिस्तान की सोसाइटी में कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे, और सेकेंडली क्या यहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन होती नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि जब ये पाकिस्तान बना आज़ादी के नाम पर, यानी 2 नजरियाती जो नुक्ते हैं, 2 कौमी नजरिया, हाँ 2 कौमी नजरियाती, तो उसके ऊपर जब ये पाकिस्तान वजूद में आया तो ये कहकर वजूद में आया कि ये पाकिस्तान अब आज़ाद हो गया है, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए आज़ाद हो गया है। मेरा अब तक का मेरी जो ऑब्जर्वेशन है और जो मैंने देखा पढ़ा है और सुना भी है, कि मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान आज़ाद है और हम एक आज़ाद मुल्क के वासी हैं। गजब बेइज्जती है। हाँ जी, हर इंडियन मुस्लिम कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अपनी फिक्र करे, हमारी फिक्र ना करे। तो पहली बात तो ये कि राइटली है यार, देखो ना पाकिस्तान के साथ इंडिया का कंपेयर है ही नहीं भाई। इंडिया बहुत आगे हमसे है, ठीक है। और रूल्स की बात की जाए तो भाई वीगो डाला आते हुए हमारे पास देर नहीं लगती, और हमें बोलने की आज़ादी भी बहुत ही कम है, ठीक है। अगर शहबाज शरीफ उनके बारे में कहते हैं कि मतलब हमारे इंडिया के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, तो आई थिंक कि यार हम सेफ नहीं है यहाँ पे। वो अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं और हमसे काफ़ी आगे भी हैं। वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगा लो, सेफ्टी के हिसाब से लगा लो, रूल्स के हिसाब से हमारा उनके साथ कोई कंपेयर नहीं है भाई। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ को सबसे पहले अपने जो पाकिस्तान है उसकी हमारी ना इकोनॉमी स्टेबल है, IMF से जो है अभी हम खुद लोन ले रहे हैं, ठीक है। और किस लेवल तक अब हम पहुँच चुके हैं आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों हम बैंकरप्ट होने जा रहे थे, ये सूरत हाल थी। तो अपना घर छोड़ के दूसरों के घर में झांकना ये गलत बात है, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया की हुकूमत है वो देखें इस टाइम उनकी इकोनॉमी कहाँ पे है, इस टाइम वो टेक्नोलॉजी में किस लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो मैं अब पर्सनली मेरी ये राय है कि हमें सबसे पहले अपने देखें, हमारा गरीब पिस रहा है यहाँ पे अपने मुल्क के अंदर, हमारी ना रोटी पूरी है, ना आटा पूरा है, ना दालें पूरी है, ना चाय। अब रमज़ान का महीना है, कोई राशन नहीं है, लोगों के घरों में आटा नहीं है, कोई चीज़ नहीं मिल रही। तो मेरा पर्सनली ये है कि सबसे पहले हम अपने आप को देखें, अपने आप को स्टेबल करें। जब हम हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह दूसरों की भी हम फिक्र कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने घर को हम कहते हैं कि इंडिया के मुसलमानों पर हिंदू जुल्म कर रहे हैं। बताएं कितने मुसलमान जो है इंडिया के पाकिस्तान में रहने के लिए आए 1947 के बाद? हाँ, आपके सामने है, देख लें। जो बल्कि अभी तो कुछ मुसलमान यहाँ पे ऐसे बस रहे हैं जो कहते हैं हम इंडिया में चले जाए तो वहाँ पे खुश होते हैं। और ऐसे हालात आ गए हैं। और कुछ तो ऐसे और सनी देओल का डायलॉग, अगर 2 मिनट के लिए बॉर्डर खोल देंगे तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान हिंदुस्तान में आ जाएगा। कितने एग्री कर रहे हैं? हम एग्री करते हैं। इंडिया के मुसलमानों को देखो, अगर पाकिस्तान के मुसलमानों को देखे तो बेहतर जिंदगी कौन गुजार है आपके नजरिए से? वो ही गुजार रहे हैं। वो कैसे गुजार रहे हैं? से वो ज्यादा बेहतर है, वो आज़ाद है, काफ़ी आज़ाद है। हम आजाद नहीं है, आजाद
आजाद पाकिस्तान में? नहीं नहीं नहीं, ये आजादी वाला पाकिस्तान में चक्कर हम नहीं। गुलाम बन गए हैं, गुलाम बन गए ना। ज़ाहिरी तौर पे हम गुलाम हैं, लेकिन वैसे हमें कहा जाता है ये आज़ाद हैं। आज़ाद नहीं है हम। नहीं, जो आप किताबों की बात कर रहे हैं ना, हमने मुताला पाकिस्तान में तो एम आलम का वो जो 5 त्यारे उसने गिराया 5 सेकंड के अंदर, अब तो हमें वो भी मजाक लगता है सीरियस पूछो तो पाकिस्तान में 4 जंगे भी तो हैं। हाँ, 4 जंगें हमने जीती हैं, 65 में हमने नाको चने चुपवाए हैं किताबों की हद तक। वो अब आगे पता लग रहा है जो अपने को ही चने चुपवाए हैं, कोई दूसरों को नहीं चुपवाए। तो ये जो अब हमें पता चल गया कि 4 जंगों में से कोई भी नहीं जीता, और हम कितने टाइम तक छुट्टी मनाते रहे हैं। 1965 की छुट्टी मिली है, जंग जीते थे। वैसे तो ज्यादा खामोश ही रहना चाहिए, ज्यादा मशवरे देने नहीं चाहिए, क्योंकि वो मशवरे वाले को ले जाते हैं, वैसा सिस्टम गोल करते हैं, बंदे को पता नहीं चलता क्या। मैं वैसे शरीफ बंदा हूँ, ठीक है, मेरे घर वालों ने मुझे छुड़ाने के लिए नहीं आना, तो विगो शिगो आ गए ना मेरी बात करने से, तो इसलिए मैं इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम फॉरेन अफेयर्स पे बात करें। हमें राइट देता है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे कुछ मखसूस लोग हैं जो हमें ये राइट नहीं देते, जिन्होंने हमसे राइट छीना हुआ है कि हम खुल के अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। 10 किलोमीटर अगर हम देखें तो वाघा बॉर्डर कहा जाता है, 10 किलोमीटर हमारे शहर से दूर है। क्या वजूहत है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच 77 सालों में दोस्ती नहीं हो पा रही, और जो 1947 के बाद थोड़ी बहुत ट्रेड थी 2019 में वो भी बंद हो गई? देखिए, दोस्ती पॉसिबल है, लेकिन दोस्ती से अगर दोस्ती हो जाएगी ना, तो ये जो हमारा ये कश्मीर वाला जो मसला चल रहा है, तो ये सोल्व हो जाएगा। और अगर ये सोल्व हो जाएगा तो फिर जो हमारे यहाँ पे कुछ मखसूस लोग हैं, उनका जो रोजी रोटी चल रहा है वो बंद हो जाएगा। और इसी बात को देखते हुए ये मसला सोल्व नहीं है, तो वरना ये कब का हो जाना था। इंडिया, आपने जैसे वीडियो देखा, कश्मीर इंडिया का जो मुसलमान है वो पाकिस्तान को बोल रहा है आप हमारी फिक्र ना करो, आप अपनी फिक्र करो, हम जैसे भी हैं खुश हैं। कि उनको कानून, उनको राइट, उनको हर चीज़ दी जा रही है, जो कि पाकिस्तान में हमारे मुसलमान जो कि हम कहने के तौर पे आज़ाद हैं, ठीक है, और हम मिनॉरिटी में यहाँ पे नहीं हैं, कहने को आज़ाद हैं, लेकिन हम हकीकत तौर पे हम आज़ाद नहीं हैं, ना हमें किसी चीज़ का राइट है। सर, बहुत से चैनल्स पे स्पेशल प्रोग्राम होते हैं, हमने इंडिया के साथ जंग करनी है, हमने गज़वा हिंद करना है और हमने उनका मुकाबला करना है। आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का दोबारा आमने सामना होता है, क्या हम टिक सकते हैं उनके सामने? जंग के वाले से और बोल जाओ इस चीज़ को, हम तो जज्बा ईमान ही लेके अल्लाह अकबर कह के दौड़ चढ़ेंगे, हमारे पास यही है। और ये भी कहने की हद तक है ना, हमारे ईमान पक्के हैं, हम सिर्फ ये समझते हैं कि मुसलमान के घर में पैदा हुए, हमने कलमा पढ़ लिया तो हम मुसलमान हैं, हम बख्शे बख्शाएं, लेकिन ऐसी कोई सीन नहीं है, ठीक है। एक अमली मुसलमान जब तक आप नहीं बनेंगे, तब तक आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि मैं अल्लाह अकबर में मेरी इतनी पावर है। आप वो देखें ना, जो जंगे बदर हुई 313 थे, और आगे कितना था, 1000 का लश्कर था, लेकिन आप उनके ईमान का लेवल चेक करें, आज के दौर के 313 ले आए और इनके 2 ले आए, हम नहीं टिक सकेंगे, ईमान नहीं है हमारे अंदर, वो चीज़ें नहीं है। सर, अगर लीडरशिप की बात करें, जैसे हमारे शहबाज शरीफ को बड़ी इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रहती है, अगर उनके मोदी साहब की बात करें, वो तो सिर्फ अपने इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो तो पाकिस्तान को भूल ही गया और हमारी हर चीज़ में मोदी ने पिछले दिनों शायद उसका ये बयान फेक था या था, सुना था मैंने कि उसने ये कहा कि भाईजान हम पाकिस्तान से क्यों कंपेयर ये रियल है, ये रियल है ना, कि हम अपने आप को पाकिस्तान से क्यों कंपेयर करें। मोदी इस टाइम जो सोचता है ना, वो अपने लोगों के लिए सोचता है, वो ये नहीं है कि उधर भी टांग फंसा रहा है, उधर भी टांग फंसा रहा है, उधर भी टांग फंसा रहा है, ठीक है ना। मोदी इस टाइम इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है दूसरे कंट्री से। सऊदी अरब ने पिछले दिनों पता नहीं $100 करोड़ पता नहीं कोई इतनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की है पिछले। उसके बाद आईफोन जो आपका है वो उधर वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जो आ रही है कंपनी मुख्तलिफ, ये थी इनकी अपनी, सर अमेज़न का ऑफिस वहाँ पे, यूट्यूब का ऑफिस, अमेज़न का यहाँ पे आया है, टेस्ला वहाँ पर आ रही है, अमेज़न का यहाँ पे आया है। इन्होंने ऐसा करप्ट किया पाकिस्तानियों ने, वो बैन हो गया पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब फाइबर है, इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं उसके ऊपर कि उस पर रेस्ट्रिक्शन लग गई हैं, मतलब कि किसी चीज़ को आप प्रॉपर चलने दे नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद सर, वो तो एआई पे काम कर रहे हैं, वो एआई पे काम कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। इस टाइम हम ये हैं जी, अपने 2 मिसाइल दिखा के 23 मार्च को, और क्या नाम है, ये 14 अगस्त को 27 तोपों की सलामी दे के बस हम समझते हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन इस टाइम जो उन लोगों की इन्वेस्टमेंट चल रही है वो अपनी टेक्नोलॉजी भी चल रही है। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।